इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश हाई कमीशन के दो ऑफिसर्स के दौरे को लेकर के विवाद गहरा रहा है। दरअसल ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिसर रिचर्ड बार्लो और भावना विज 29 अगस्त को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में आए थे और उसके बाद न सिर्फ उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करी थी, बल्कि तमाम फैकल्टीज़ में जा कर के वहाँ स्टूडेंट से बातचीत भी करी थी। और इस पूरे वाक़ये में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस बारे में कोई सूचना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी थी, जिसको लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नाराज़गी जताई है। हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताएं कि जिस तरह से उनका दौरा हुआ था उसके बाद आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है और मिनिस्ट्री को भी लिखा है, क्या है पूरा मामला, क्या विवाद? देखिए, 28 तारीख को एक अखबारों में एक खबर छपी थी और जिसमें फ़ोटोग्राफ्स भी छपे थे कि ब्रिटिश हाई कमीशन के 2 अफसर विश्वविद्यालय आए थे और उन्होंने छात्रों से संपर्क किया और छात्रों के बीच वो गए। ये आश्चर्यजनक इसलिए था क्योंकि वो डिप्लोमेट्स हैं, तो एक प्रोटोकॉल होती है जब कोई डिप्लोमेट आता है। कुछ दिन पहले फ्रांस के एम्बेसडर हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने हमारी कुलपति महोदया से समय लिया था, उनसे भेंट करी थी, तो एक शिष्टाचार की भेंट हुई थी। और ये दोनों ही हाई कमीशन के जो अफसर आए हैं, इन दोनों ने किसी भी तरह के किसी भी अथॉरिटी से ना संपर्क किया, ना छात्रों से मिलने की कोई परमिशन मांगी। और अगले दिन अखबारों से प्रशासन को पता चला, विश्वविद्यालय प्रशासन को, कि इस तरह की घटना हुई है। और इसके साथ ही साथ चूँकि ये भी पढ़ने में आया कि उन्होंने छात्रों से इस बारे में भी बात करी थी कि यहाँ पे छात्र होना चाहिए, संघ क्यों नहीं है। तो अखबारों के माध्यम से जब इन सब चीज़ों का पता चला और उसी दिन शाम से छात्र आंदोलन में फीस वृद्धि को लेकर अचानक से एक स्पाइक हुआ, एक तेज़ी आई। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बेहतर समझा कि हम लोग ज़िला प्रशासन को और मिनिस्ट्री को इस बारे में सूचित करें, और हम लोगों ने उनको इस बारे में सूचना दी है। तो नाराज़गी है एक तरह से, जो चूँकि हाई कमीशन के वो ऑफिसर्स थे, तो एक प्रोटोकॉल होता है, उनको सूचना देनी चाहिए। आपका कहने का ये मतलब? अगर उनको छात्र संपर्क करना ही है और उनको सिर्फ अपनी स्कीम्स के बारे में बताना ही है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या परेशानी हो सकती है कि वो छात्र हित में ये काम ना करे। तो उनका किसी से भी संपर्क किए बिना इस तरह से परिसर में आना, छात्रों से संपर्क करना, छात्र नेता के थ्रू संपर्क करना और हम लोगों को इस बारे में बिल्कुल सूचित ना करना, कहीं ना कहीं शंका भी पैदा करता है और हम लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय भी है। मैडम, ये बताएं कि उनका मकसद क्या था? क्या किसी ने इनवाइट किया था या फिर किस वजह से आए थे? कुछ इस बारे में जानकारी मिली? जी, हम लोगों को अभी भी हाई कमीशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है और हम लोगों को चूँकि सूचना अखबार वालों से ही मिली थी, इसलिए इस बारे में बताना कि उनका क्या मकसद था या क्या था, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो विश्वविद्यालय की तरफ से शिकायत की गई है और ब्रिटिश हाई कमीशन को भी? जी, हम लोगों ने मिनिस्ट्री को सूचित किया है और जितने फोरम हैं उन पे इन्फॉर्म किया है कि इस तरह की चीज़ हुई है, इस तरह की घटना हुई है। चूँकि विश्वविद्यालय अपने तरफ से तो कुछ कदम उठा नहीं सकता है, तो हमने हमारी मिनिस्ट्री को बता दिया है। अब मिनिस्ट्री आगे अगर जो भी कदम लेगी वो लेगी। मैडम, एक सवाल ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, कुछ दूसरे विषय को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या उन छात्रों से बात हुई थी? उन्हीं से मिलने ये लोग आए? इस बारे में मैं आपको फिर वही बताना चाहूँगी कि चूँकि ना हमें सूचित किया गया और ना ही हमसे कुछ बताया गया, तो वो किन छात्रों से मिलने आए थे ये हमको नहीं पता। लेकिन वो जिन छात्रों से मिले और जिस तरह की बातें उन्होंने छात्रों से करी, उन बातों में जो चीज़ें अखबारों में निकल के आईं, उनमें जो चीज़ें हम लोगों को गलत लगीं, उन चीज़ों के बारे में हमने इस बारे में बात की। लेकिन आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनसे मिलने के बाद, छात्रों से उनकी मुलाकात के बाद जो आंदोलन था उसके बाद उसमें अचानक तेज़ी आ गई। अचानक तेज़ी आई थी, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि जो प्रोवोक किया गया, वो कुछ प्रोवोकेटिव था, क्योंकि अखबार में इस तरह का निकला था कि उन्होंने इस तरह की बात की है। तो हम लोगों को, चूँकि हम लोगों को सूचित भी नहीं किया गया, तो इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं पता है, तो हम लोग तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं।
जी। स्टूडेंट से बात की गई इस बारे में जो थे? उन लोगों ने छात्रों से बात करी है, छात्रों ने हमसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया। छात्रों ने संपर्क नहीं किया है, तो जिस तरह से ब्रिटिश हाई कमीशन के 2 ऑफिसर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सूचना नहीं दी, उसको लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सभी जो फोरम है उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि जिस तरह से एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी हाई कमीशन के ऑफिसर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए थे तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी और उनका क्या मकसद था इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। तो इस जो भी फोरम उचित फोरम है इस मुद्दे को लेकर के उस फोरम पर शिकायत दर्ज कराई गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रयागराज का है उसको सूचना दी गई है और साथ ही जो मिनिस्ट्री है उसको भी पूरी घटना की जानकारी दी गई है। देखना ये होगा कि इस पूरे मुद्दे पर अब आगे जो संबंधित फोरम है या अधिकारी हैं वो क्या फैसला करते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।